नमस्कार दोस्तों, पंचपर्गणिया ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भूगोल के सामान्य ज्ञान के बारे में। सामान्य ज्ञान, भूगोल के सामान्य ज्ञान से कुछ विशेष जानकारी के बारे में। हिकेटियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सर्वप्रथम हिकेटियस जो है वो एक पुस्तक लिखे थे, उनका नाम क्या है? उनका पुस्तक का नाम था जस्ट पीरियड्स। इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। जस्ट पीरियड्स का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक एरिस्टोथनीज को कहा जाता है और जियोग्राफिका शब्द का प्रस्तावक भी एरिस्टोथनीज को ही कहा जाता है। ये दोनों, व्यवस्थित भूगोल का जनक और जियोग्राफिका शब्द का जो है प्रस्ताव, यानी कि जियोग्राफिक शब्द जो है उनका प्रस्ताव एरिस्टोथनीज ने ही सर्वप्रथम रखा था। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कॉर्ल और सावर को कहा जाता है। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमेंडर को कहा जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर को कहा जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम को कहा जाता है और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो को कहा जाता है। अब जानते हैं महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में। ये महाविस्फोट सिद्धांत होता क्या है? ये महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी दिया किसने? महाविस्फोट सिद्धांत एब्जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। एब्जॉर्ज लेमेंतियर बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं बेल्जियम के पादरी थे। महाविस्फोट सिद्धांत, और बाद में रॉबर्ट बेगोनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। क्या की? बाद में रॉबर्ट बेगोनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। अच्छा, ये महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी होता क्या है? वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी कि बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुआ। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। क्या हुआ? अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना हुई थी, या मतलब महाविस्फोट सिद्धांत की घटना कब हुई थी? आज से 13.7 अरब वर्ष हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी कि आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व, कितना? 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। और तभी से क्या है? उसमें निरंतर विस्तार हो ही रहा है। नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मेप परियोजना, क्या? मेप परियोजना। अच्छा, ये मेप परियोजना होता क्या है? ये मेप परियोजना है क्या? माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब है क्या? ये एक खोजी उपग्रह है। क्या है? खोजी उपग्रह है, और इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि की जाती है। तो ये हुआ माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब का। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मेप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WMAP रखा गया था। क्या रखा गया था? WMAP, विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब रखा गया था। ये बात आ गई नासा की। तो नासा का स्थापना कब हुआ था? नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 ईस्वी को नासा की स्थापना हुई थी, और मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC है। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणुविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन थ्योरी पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? भारतीय, इंडिया के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन थ्योरी पर आधारित थी। अब जानते हैं मंदाकिनी के बारे में। तारों का ऐसा समूह,
तारों का ऐसा समूह जो धुंधला से दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया का शुरुआत का गैस पुंज है। क्या है? शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। ये मंदाकिनी क्या कहलाता है? तारा का एक समूह ही होता है जो धुंधला से दिखाई पड़ता है और ये शुरुआती गैस पुंज होता है। दुग्ध मेखला और आकाशगंगा जो है ये हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है और इसे सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने दूरबीन का भी आविष्कार किया है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। आकाशगंगा की यानी कि हमारे दुग्ध मेखला की, पृथ्वी की आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी ड्वार्फ है। क्या है? ड्वार्फ। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी हाल ही में जानी गई यानी कि पता चला जो वो मंदाकिनी का नाम ड्वार्फ है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है। ओरियन नेबुला क्या है? हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है। एंड आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।